इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महायज्ञ नायिका एवं मूर्ति प्रदाता बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर सविता जैन। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री मंजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है आगमवाणी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली के दरियागंज स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बालाश्रम में 3 से 5 मई 2023 के मध्य परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज एवं मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पाठशाला प्रणेता श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज, शुल्लक श्री 105 अविरल सागर जी एवं शुल्लक श्री 105 सहज सागर जी सानिध्य में श्री 1008 मंजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जहां प्रथम दिन से ही असंख्य भक्तों ने परिवार सहित सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इस 3 दिवसीय आयोजन में आज हम आपको दिखाएंगे 4 मई यानी कि कार्यक्रम के द्वितीय दिन के भक्तिमय दृश्य। परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज एवं मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पाठशाला प्रणेता श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज, शुल्लक श्री 105 अविरल सागर जी एवं शुल्लक श्री 105 सहज सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 मंजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का अति भव्य आयोजन किया गया। 3 से 5 मई 2023 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में समस्त भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मई यानी कि द्वितीय दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ भगवान के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर की गयी। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षदीतंकराय। इसके पश्चात गुरु भक्तों ने पाठशाला प्रणेता श्री 108 अनुमान सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके साथ ही पूजन प्रारंभ हुआ, जहां समस्त श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। अनुमान सागर के गुणों में नमन हमारी है, गुरु की बात निराली है। हनुमान सागर में चढ़ा चढ़ा दी अर्घ्यम निपामते स्वाहा। ओम प्रेम श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापमेति। को छुदा उरगियमान दुष्टे भयानकता सुनासन को सुगरुण समाने। शास्त्र गुरुभ्यो नमः। कामानुदन सुनाय पुष्पम निर्वापमेति। पूजन के मध्य ही उपस्थित धर्म स्नेही भक्तों ने संगीतमय वातावरण में हाथों में चवर लेकर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु के प्रति अपने अपने भावों को प्रकट किया। इसके उपरांत ही समय था प्रभु के जन्म कल्याणक विधि को पूर्ण करने का, जिसके बाद सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र 7 कदम आगे बढ़कर नमोस्तु करते हैं। तभी शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि हे नाथ, आप ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है। साथ ही सौधर्म धनपति कुबेर को आदेश देते हैं कि हम सभी तीर्थंकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाने कुंडलपुर चल रहे हैं। तीर्थंकर बालक के अवतरण की सूचना मिलते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। तभी शची इंद्राणी अपने स्थान से खड़ी होती है, आगे पहुंचती है। सभी सभासद सौधर्म इंद्र को खड़ा हुआ देख करके खड़े हो जाते हैं। शची इंद्राणी कहती है, हे नाथ उठिए, ये आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। तीर्थंकर भारत की हो वसुधा पर एक हर लिखा गया, अगर
तो वहीं कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ का दरबार लगा है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, जिसे सुनकर समूचे नगरवासी खुशियां मनाने लगते हैं। महाराज, अभी अभी अंतः कक्ष से सूचना मिली है कि तीर्थंकर बालक जन्म हो चुका है। नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। इसी बीच परम पूज्य गुरुवर ने अपने श्री मुख से तीर्थंकर बालक के जन्म की कथा का व्याख्यान किया। तीर्थंकर भगवान का जन्म जब होता है, तीनों लोकों में शांति छा जाती है। चाहे ऊर्ध्वलोक हो, मध्यलोक हो, अधोलोक। नरक में कभी वैसे शांति नहीं होती, लेकिन भगवान का जन्म होता है तो शांति हो जाती है। जब भी तीर्थंकर पृथ्वी पर आते हैं, जब धर्म से व्यक्ति च्युत होता है, धर्म पर व्यक्ति को जब जब भी अत्याचार आदि बढ़ता है, तब ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। गर्भ में बालक जब आता है तो मां को पीड़ा होती है, लेकिन तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो मां को पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर पीड़ा देने के लिए नहीं आते हैं, तीर्थंकर पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी गर्भगृह के पास पहुंच जाते हैं और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को आज्ञा देते हैं कि वह तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा लेकर शची इंद्राणी गर्भगृह में माता त्रिशला के पास जाती हैं और मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आ जाती हैं। जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र बहुत ही व्याकुलता से उस तीर्थंकर बालक के आने की राह देख रहे हैं। जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आती हैं, वैसे ही सौधर्म इंद्र उस बालक को लेने के लिए कहती हैं, लेकिन शची इंद्राणी उस बालक को देने से मना करती हैं। जैसे ही सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे उस बालक को अपने सहस्त्र नेत्रों से देखते हैं। गोदी से नहीं दिए जाते, बाकर में लाल खिलौना है। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक वर्धमान को सिर पर विराजमान कर अन्य इंद्रों के साथ झूमते गाते बालक वर्धमान को लेकर पांडुकशिला की ओर प्रस्थान किया। धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी और सौधर्म इंद्र भी अपनी इंद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को ऐरावत रथ में आरूढ़ होकर पांडुकशिला की ओर जाती हैं। बाकी अन्य इंद्र भी अपनी अपनी इंद्राणियों के साथ घोड़ा गाड़ी के साथ पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी श्रद्धालु भी ऐरावत रथ के साथ पांडुकशिला की ओर जाती हैं। और इस तरह सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर इंद्र और अन्य सभी इंद्र के साथ श्रद्धालु भी पांडुकशिला पर पहुंचते हैं, जहां सौधर्म इंद्र और उनकी इंद्राणी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। सभी लोगों के जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को वस्त्र पहनाए। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। ओम ह्रीं मनवश्च शास्त्रीं नमः, ओम ह्रीं मनवश्च शास्त्रीं नमः। जन्म दौवन के दाता भीरी भीरी। तीर्थंकर बालक को कपड़े पहनाने के बाद बालक की बुआ ने काजल लगाया। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना जुलाई की मांगलिक क्रियाएं की गयीं, जिसके उपरांत बाल क्रीड़ा को दर्शाया गया।
तत्पश्चात सौधर्म इंद्र इंद्राणी एवं अन्य इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु के श्री चरणों में श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित किए। अब समय था तीर्थंकर के वैराग्य धारण कर वन गमन करने का। वन गमन के निश्चय पर स्वर्ग से आए लौकांतिक देव उनके निर्णय की अनुमोदना करती हैं। माता पिता उन्हें वन जाने से रोकते हैं, लेकिन प्रभु अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। इधर प्रभु की पालकी उठाने को लेकर देव एवं मानवों में विवाद होता है, जिसे गुरुवर हल करती हैं। गुरुवर की आज्ञा अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर भोग से योग के पद पर चले तीर्थंकर का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। वहीं सौभाग्यशाली परिवार तीर्थंकर को पिच्छी कमंडल आदि भेंट करते हैं। प्रभु के दीक्षा संस्कार के बाद गुरुदेव नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित करते हैं। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को। इसके बाद परम पूज्य गुरुवर के शीश पर विराजमान प्रभु आहार के लिए निकलते हैं, जहां उनकी आहारचर्या कराई जाती है। करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। इसके पश्चात प्रभु प्रेमी भक्तों ने प्रभु के समक्ष श्रीफल भेंट कर प्रभु की भक्ति की, जिसके उपरांत परम पूज्य गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं पर अंक न्यास विधि की क्रियाएं की, तो वहीं भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं मूल विद्या परम यंत्र स्थापनम करो नमः स्वाहा। कल्याण पंचकारों पर प्रतिज्ञा अपनाए, प्रतिमोपरि पुष्पांजलम चपामि। इसी के मध्य ही परम पूज्य गुरुदेव ने प्रभु की भक्ति आराधना कर अपने मंगल प्रवचन दिए। गुरुवर ने जीवन में प्रभु की भक्ति का महत्व समझाते हुए अपनी मंगल वाणी से भक्तों को अभिभूत किया। जो भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में सुख शांति होती है। और ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिमा जो विराजमान है, छोटी सी प्रतिमा, उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई एकत्रित करके इधर उधर कहीं पर नहीं लगाया। ऐसे आराम में अपना जीवन नहीं निकाला, वह सारी धनराशि इकट्ठी करके और ऐसे भगवान की प्रतिमा बनाकर तैयार करती। और जब तक ये प्रतिमा रहेगी तब तक उनको पुण्यार्जन मिलता रहेगा। इसके बाद समस्त प्रभु स्नेही श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर लहरियों के बीच भक्ति नृत्य कर अपने अपने भावों को सभी के समक्ष रखा। अब शुभ घड़ी थी प्रभु के ज्ञान कल्याणक विधि को पूर्ण करने की, जहां प्रभु का भव्य समवशरण लगाया गया। समवशरण पर विराजमान परम पूज्य पाठशाला प्रणेता श्री 108 हनुमान सागर जी मुनिराज जी ने गणधर के रूप में दिव्य ध्वनि दी। अशोक पुष्पांजलम चपामि। हे प्रभु, हम आपके समवशरण में स्थान पाकर अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं। भगवान आपके समवशरण में हमें जगह दीजिए, हम भी आपकी देशना का लाभ ले सकें।
श्रद्धान के प्रभाव से तीनों लोकों में अनादि काल से जो भ्रमण कर रहा है वह अपने कर्मों को नष्ट कर और संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। दो मार्ग हैं, एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर श्रवण परंपरा से जीव यह चलकर अपना कल्याण करता है। जिसके उपरांत समस्त गुरु भक्तों एवं प्रभु भक्तों ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतबद्ध वातावरण में मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत आगमवाणी चैनल के माध्यम से ब्रह्मचारिणी दीदी ने अपने उद्बोधन दिए। इस वर्ष जनवरी में मेरे मन में मूर्ति बनवाने का विचार आया, तो मैंने सोचा कि महावीर स्वामी की मूर्ति बनवानी चाहिए। मूर्ति बनवाने के लिए मैं जयपुर गई, वहाँ से मूर्ति बनवा के लाई। जब मूर्ति बनकर आ गई, सबने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की मूर्ति की। तब मेरे मन में ये विचार आया कि मूर्ति की शुद्धि कैसे की जाए। तो मूर्ति की शुद्धि पंच कल्याणक में होती है, या तो कहीं दूसरे पंच कल्याणक में भेजकर मैं मूर्ति की शुद्धि करा सकती थी, या मैं स्वयं पंच कल्याणक कर सकती थी। तो मैंने स्वयं पंच कल्याणक कराने का फैसला किया। तो दरियागंज में बाल आश्रम में मैंने पंच कल्याणक करवाने का निश्चय किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से मैंने लघु पंच कल्याणक करवाने का निर्णय किया। लघु पंच कल्याणक 3 दिन में हो जाता है। तो 3 दिन में पहले दिन शाम को कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ध्वजारोहण हुआ, उसके पश्चात सकलीकरण हुआ, फिर याज्ञ मंडल विधान हुआ और फिर गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं हुई। अगले दिन जन्म कल्याणक और उसके बाद तप कल्याणक और उसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। और उससे अगले दिन 5 तारीख को मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं हुई। तो ये 3 दिन का लघु पंच कल्याणक का कार्यक्रम था, जिसके अंदर मेरे को बेहद आनंद आया और मुनिराज की संगति भी वहाँ पर प्राप्त हुई। और जहाँ तक मेरे जीवन परिचय का सवाल है, तो बचपन से ही मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। पढ़ने के साथ साथ लेखन में मेरी विशेष रुचि रही है। लेखन का भी शौक़ था और इसलिए मैंने हिंदी में पीएचडी करने का निर्णय लिया। हिंदी साहित्य में मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई और उसके बाद मेरा लिखने का कार्यक्रम वैसा का वैसा चलता रहा। मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनवा रखा है, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैंने 2 उपन्यास और 2 प्राचीन शास्त्रों को खड़ी बोली में संक्षेप में करके लिखा है। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य श्री टोडरमल जी का और दूसरा समय सार कुंद कुंद आचार्य का, जिनको खड़ी बोली में सरल हिंदी में संक्षेप में लिखा है। और इसके अतिरिक्त मैंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं। पहला उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है जूनागढ़ की वैदेही, जो राजकुमारी राजुल के जीवन के ऊपर आधारित है। इस उपन्यास में मेरे को एक अवार्ड भी मिला है, जो विद्यानंद मुनिराज ने जिस उस अवार्ड के लिए रिकमेंड किया था, और दौसा में मेरे को ये अवार्ड मिला था। अवार्ड सेरेमनी हुई थी और वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मेरे को ये अवार्ड दिया था। दूसरा उपन्यास मैंने लिखा है द्वैत से अद्वैत की ओर। ये उपन्यास महावीर के पीरियड के ऊपर आधारित है और महावीर के पीरियड के जितने भी पात्र हैं सब आत्मकथात्मक शैली में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये अवार्ड ये उपन्यास मैंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महायज्ञ नायिका एवं मूर्ति प्रदाता बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर सविता जैन। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री मंजनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।